और उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियों की तैयारी शुरू हो गई है। वहीं उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। महेंद्र भट्ट के अनुसार कांग्रेस कुछ भी तैयारी करे, हमें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी का उत्तराखंड में लक्ष्य है कि चुनाव में मतदान का 70% प्राप्त किया जाए। उनके अनुसार इसी लक्ष्य में जुटे हैं और इसी को देखते हुए हमारी तैयारी हो रही है और सम्मेलन भी हो रहे हैं। जनप्रतिनिधि सम्मेलन के अब जब कांग्रेस इस बार भी तैयारी की बात कर रही है तो इसका मायने यह कि पहले बिना तैयारी के लड़ती थी, तो हम इस बार की तैयारी देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के बल पर, कार्यकर्ताओं के बल पर हर चुनाव को जीतती है। और मैंने पहले भी कहा है कि हम लोगों का जो लक्ष्य है इस बार 70 मतदान का 70% अधिक मतदान भारतीय जनता पार्टी पक्ष में हो, उसकी रणनीति के तहत ही हमारी रचना तैयार हुई है। इसी के परिप्रेक्ष्य में हमने जनजाति के जनप्रतिनिधि सम्मेलन के, अनुसूचित जाति जनप्रतिनिधि सम्मेलन के, हमने एससी की युवा सम्मेलन किया। आगामी दिनों के समाज के हर वर्ग को जोड़ने का हम काम करेंगे और मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम कार्यक्रमों की श्रृंखला उन सब विषयों। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए योगेश सेमवाल जुड़ चुके हैं। योगेश, दावा है बीजेपी का 70% वोटर्स उनकी तरफ आएंगे, तो ऐसी कौन सी तैयारी है जो बीजेपी कर रही है? नहीं, बिल्कुल बीजेपी अगर बात करें इस समय लोकसभा चुनाव को लेकर तो काफी जो है वो सीरियस नजर आ रही है। वैसे भी हर चुनाव को लेकर भाजपा जो है वो बहुत ज्यादा तैयारियों में लगी रहती है। हर बार ये देखा गया है कि भाजपा की तैयारियां बहुत ज्यादा रहती है। अभी फिलहाल अगर बात करें तो बूथ लेवल पर वो खुद को इतना मजबूत कर रहे हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। उन्होंने बूथ लेवल पर खुद को तैयार करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वो साथ ही वो अपने नगर पंचायतों को जो है वो मजबूत कर रहे हैं। अपने सारे जितने अपने नेता हैं उनको लगातार कह रहे हैं कि आप लोग प्रवास कीजिए, गांव-गांव में जाकर प्रवास कीजिए। अपने बड़े नेताओं को कह रहे हैं, अपने सांसदों को कह रहे हैं, अपने विधायकों को कह रहे हैं कि आप जाकर अपने क्षेत्रों में प्रवास कीजिए, अपने क्षेत्रों में लोगों से मिले। यानी कि पूरी तैयारी के साथ भाजपा लगी हुई है। ठीक है, कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो लोकसभा से पहले काफी ज्यादा कारगर साबित होंगी? नहीं, कारगर साबित होंगी कि नहीं होंगी ये हम पहले से ही नहीं कह सकते हैं। ये जनता है, जनता का क्या मूड है, लेकिन इतना जरूर है कि कौन सी योजनाएं हैं जिनके बल पर भाजपा जा सकती है चुनाव में, तो वो केंद्र की कई सारी योजनाएं उत्तराखंड में चल रही है। फिर चाहे हम रेलवे की बात करें या फिर हम बात करें ऑल वेदर रोड की, या बात करें हम जो घर घर में अनाज दे रही है सरकार उसकी बात करें, इन सब मुद्दों को लेकर जरूर भाजपा जो है वो घर घर में जाएगी और वोट मांगेगी। कौन से ऐसे अहम मुद्दे होंगे जिनको लेकर बीजेपी जनता के बीच जाएगी लोकसभा से पहले? नहीं, मैं आपको यही बता रहा हूं कि वही मुद्दे हैं जिनमें रेलवे हो कि जिस तरह से यहाँ पे कर्णप्रयाग तक पहुंच चुकी है। इसके साथ ही जो सड़कों का विस्तार हो रहा है, केंद्र की कई सारी योजनाएं यहाँ पर चल रही है। मुख्यमंत्री जो है वो लगातार लोगों के बीच में इन योजनाओं के बारे में बता रहे, तो इन योजनाओं के बल पर ही जरूर भाजपा जो है वो आम लोगों के पास पहुंच रही है। और कांग्रेस की क्या तैयारी है, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार दावे कर रही है, तो उसकी ओर से क्या कुछ तैयारियां हैं जो नजर आने वाली हैं? अब नहीं, फिलहाल कांग्रेस की तैयारी तो इतना जरूर है कि नजर नहीं आ रही है। उनके कैंडिडेट भी अभी तक ऐसा नहीं है कि जो ये कह सके कौन है। हरीश रावत सवाल खड़े कर चुके हैं कि पहले आप कैंडिडेट तो तय कर दीजिए, बता दीजिए कि आखिर कौन कैंडिडेट होगा ताकि अपनी तैयारियों को और तेज कर सके। उनके कई बड़े नेता जो है वो हाथ खींचते हुए नजर आ रहे हैं। प्रीतम सिंह की हम बात कह सकते हैं, उन्होंने मना कर दिया है चुनाव लड़ने से। और बहुत सारे चैलेंज हैं कांग्रेस के सामने। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश ज्यादा जानकारी के लिए।